आज का रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ जस्टिस जहांगीरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया गया है। एडवोकेट मुनीर मलिक ने बड़ा वाज़े दो टोक पैगाम दिया कि बड़ा खतरनाक पैगाम जाएगा पूरी की पूरी अदलिया को। एंड द बेंच हेडेड बाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये आईनी बेंच, इसके अंदर मियां दाऊद हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। दरख्वास्त गुजार थे को वारंटो और उसके इख्तियारात के हवाले से बड़ा सवाल उठा कि ये तो हाई कोर्ट फैसला कर ही नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग ऑर्डर है। और तो ये क्या पढ़ा नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने? क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो इसके अंदर एक कानूनी बहस है, जिस तरह आपने अभी खुद जिक्र किया को वारंटो का, वो तो एक जारी बात है, एक पूरा लीगल आर्ग्यूमेंट, और उसके ऊपर जैसे आपने कहा ऑलरेडी एक फैसला भी मौजूद है। बट पुटिंग दैट असाइड, अगर आप उस तरह देखें तो जो सरफराज डोगर साहब हैं, आई हैव मतलब मैं वो एक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनकी तैनाती, उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना, उसके हवाले से जहांगीरी साहब का जो पूरा मामला है और उन जज साहिबान का, वो तो आपको याद होगा, आई थिंक बिफोर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो वो एक नेचुरल उनका तो ग्रीवेंस अगेंस्ट डोगर साहब है ही। दाऊद साहब, मुझे बताएं कि अब ये जो 21 को लग रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज तो वो आप शायद खुद ही पकड़ में आ गए को वारंटो का जिक्र करके, और वो पकड़ से निकल नहीं पाए फिर। मगर अगर केस आगे चलाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो पैरेलल प्रोसीडिंग्स नहीं तस्वर होंगी है? और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी हदायत देनी चाहिए कि अब इसको डिसमिस कर दीजिए? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो अब कन्वीन हो ही रही है 18 को। नहीं मेरी बहन, जो को वारंटो का लॉ है वो एक डिफरेंट लॉ है, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट प्रोसीडिंग है। तासुर ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर केस पेंडिंग हो तो को वारंटो नहीं चल सकती, को वारंटो अगर पेंडिंग हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस नहीं चल सकता। ऐसा आईनी तौर के ऊपर कहीं भी मुमानत नहीं है। जिस केस की बुनियाद के ऊपर हमने ये को वारंटो फाइल की थी, और जस्टिस जहांगीरी साहब भी उसी केस, असद अली केस के ऊपर रिलायंस ले रहे हैं, उस केस में ये बात दुरुस्त है कि ये ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि हाई कोर्ट जो है वो को वारंटो के अंदर अपने साथी जज को नहीं रोक सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये दोनों तो आप ये कह रहे हैं है, कि हाई कोर्ट की सतह पर उनको रोका जाना गलत था? नहीं, मैं कतन ये बात नहीं कह रहा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, लेकिन आइन में इस बात की कतन मुमानत नहीं है। सर, प्रेसिडेंट मौजूद है ना, एक स्टेटेड एस्टैब्लिश्ड लॉ है, उसकी नजीर मौजूद है। लॉ मेरी बहन, हर दफा नए फर्स्ट इंप्रेशन के केसेस बनते हैं, वो नए डेवलप होते हैं, नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है। जैसे पहले मुझे मंतक समझा दीजिए दाऊद साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कन्वीन होने में, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है इस मुल्क में, ये सब कुछ होते हुए हाई कोर्ट को उनको क्यों जुडिशल काम से रोकने की जरूरत पड़ी? उसकी वजह यह है कि आइन ने ये को वारंटो का इख्तियार दिया हुआ है। आइन के आर्टिकल 199 के नहीं, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। आइन के आर्टिकल 199 के तहत को वारंटो फाइल होती है। आइन के आर्टिकल 199 के सब आर्टिकल 4 में को वारंटो को एक्सक्लूड किया गया है कि जहां पर आपने पहले सुनकर ऑर्डर पास करना है या सुनवाई का मौका देना है। को वारंटो का लॉ जो आज के दिन तक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है वो डिस्क्रिशनरी लॉ है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी को फॉलो किया जाता है। जैसे बिरादराना तौर के ऊपर हम समझते हैं कि अपना साथी जज जो है उसको काम से ना रोका जाए, लेकिन आइन में इस बात की कतन तो अब आप क्या होते देख रहे हैं सर? अभी फिर से चंद दिनों के अंदर वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच बैठेगा, जस्टिस डोगर बैठेंगे, उनके कॉलीग साथ बैठेंगे, दो रुकनी बेंच बैठेगा। क्या होते देख रहे हैं? केस तो अब आगे चलना है, क्या डिसमिस कर देंगे या चलाएंगे? नहीं, केस को आगे चलाएंगे, केस को आगे चलना चाहिए। बहरहाल जैसे मुनीब साहब फरमा रहे थे कि इस केस के अंदर बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हों, अगर वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हों भी तो कतन फिर भी हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते या किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि अगर फर्ज कर लें मैं एक जाली वकील था और मैं 15 साल 20 साल प्रैक्टिस करता रहा और 20 साल के बाद फर्ज करें मैं पकड़ा गया, तो ये तो मैं डिफेंस नहीं ले सकता ना कि जी मैं चूंकि 20 साल तक प्रैक्टिस करता रहा हूं तो लिहाजा अब मेरी जो जाली डिग्री है उसको असल मान लिया जाए। ये तो नहीं मैं ग्राउंड ले सकता, चाहे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो भी हो। इस तो बात दो ही का सूरत हाल दिख रही है ना सर। एक डिग्री केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने अब ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, जेरे समात है, इसलिए हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। नंबर 1 आप कह रहे हैं करेगी, आप कह रहे हैं वो मामला चलाएंगे आगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में मामला काम से रोके जाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले की हद तक है,
लेकिन यहाँ कराची यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का फैसला भी चैलेंज है सर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, वो भी आप देख रहे हैं केस सुन सकती है, मुमकिन तौर पर स्टे ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। डू यू थिंक सो? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही है। मुमकिन तौर के ऊपर ये स्टे ऑर्डर भी जारी हो सकता है, ये रिफ्यूज भी हो सकती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी करंट प्रोसीडिंग चल रही है वो सिर्फ उनको काम के अच्छा, चले काम से एक रोकने मिनट की हद दीजिए तक ना, थी। इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट मुनीब क्या देख रहे हैं आप? देखें, ऑल्सो कीप इन माइंड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी एक फॉर्मेशन है, चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी, हाई कोर्ट्स के 2 चीफ जस्टिस भी हैं, तो इंक्वायरी रिपोर्ट भी एक आनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, विल दैट बेयर अपॉन एनीथिंग एट दिस पॉइंट? एंड सिंध हाई कोर्ट में कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से भी डिग्री मनसूखी को चैलेंज किया था, उधर भी हैं आपके जहांगीरी साहब। व्हाट इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस? देखिए, इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो ये कि वो कहते हैं ना, फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड, वो मेरे ख्याल में शायद ये इसका ज्यादा मुख्तसर जो एक हम तज्जिया कर सकते हैं, वो शायद इसका वो एक इशू है। हाँ। और न जाने क्यों मुझे लगता है कि ऐसा कोई मुश्किल चीज होते हैं तो आप मतलब आप हमारी बहन है, आप फंसा लेती हैं किसी ऐसी चीज में, तो मैं निहायत एहतराम से आपसे ये अर्ज करूंगा, ये जो मामलात हैं उसमें हम इतना मुख्तसर तज्जिया ही कर सकते हैं। मैं इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे सरकारी महकमों के अंदर ऐसे लोग होंगे, जिस तरह मियां दाऊद साहब अभी फरमा रहे थे, जिन्होंने अरसा दराज काम किया और बाद में पता चला कि डिग्री जाली है या किसी की गलत उसने फेक ली हुई थी और कभी वेरीफाई नहीं हुई। मैं इसको डिसरिगार्ड नहीं करूंगा, ये इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। बट जो मुझे समझ से मैं बालातर जो मेरे चीज है वो ये है कि देखिए, जहांगीरी साहब पहले प्रैक्टिस भी करते रहे, शायद उस वक्त ना हो, लेकिन अब तो जो बार, क्योंकि एक बड़े ही अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर है मियां साहब, तो इनको ये मतलब अब तो ये प्रोसीजर है कि अगर आप आए तो इवन जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो ये डिग्रियों की वक्त नहीं होती होंगी। मुझे लगता है कि ये तमाम मामलात सरफे नजर किए जा सकते थे अगर वो डिवीजन ना पैदा होती जज साहिबान के माबैन, जो कि बदकिस्मती से हाईलाइट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, जिसका रिफ्लेक्शन आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं। और शायद ये खत्म नहीं होगा, बल्कि शायद मुझे लगता है विद एवरी पासिंग डे ये शायद बढ़ता हुआ नजर आए। सो और अभी तक तो अर्ज करूंगा कि जब तक इस निज़ाम के अंदर ये बरहमी और सख्ती का एलिमेंट मौजूद है, आप इन चीजों को देखेंगे कि रिपेटिटिव रहेंगी, होती रहेंगी। सर, अब जहांगीरी साहब ने तो खुद ये कहा है कि 34 साल बाद कराची यूनिवर्सिटी को याद आया है, इतनी बड़ी बड़ी वो लीगल पोजीशंस पे रहे हैं इस मुल्क में 34 साल सर, द टॉप मोस्ट लीगल पोजीशंस ऑफ द कंट्री अनचैलेंज्ड, और जैसे ही उन्होंने टू मेनी बहुत सी कड़ियां इधर मिलाई जा रही हैं ना, फिर एनालिसिस के तौर पे कि जैसे ही वो मुस्लिम लीग नून के बैठते हैं, उनकी जो फॉर्म्स हैं उनको जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, उनके जो जीतने वाले मेंबर कौमी असेंबली पहुंचे हैं ट्राइब्यूनल्स में बैठ के काम और संभालते हैं तमाम मामलात को और टाइमलाइंस देते हैं, ये पे दर पे चीज़ें खुलती रहती हैं, मुश्किलात पैदा होती रहती हैं, तीनों इस्लामाबाद के हलकों के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो इज दिस टाइमिंग रेलेवेंट एट ऑल आपकी नज़र में? जो आपने फरमाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें बड़ा वजन है और इसकी बात तो होती है। और मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि सर चले, देखिए अगर जी, अगर मेहदी हसन ने की तरह का सवाल फेंका ही है, तो आप तो ख्वाजा आसिफ ना बने ना, आप तो खुल के जवाब दे दें सर, पाँव पे कुल्हाड़ा। बात यह है, हाँ। ख्वाजा ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको तो फिर चाहे चले कोई बचा लेगा, मेरी बचने के चांसेस बड़े तो फिर कम है। बचने से याद आया मुनीब, ये भी बताइएगा, ये अहम तरीन केस है आपकी नज़र में, पॉलिटिकल बहुत है, बार के इलेक्शंस भी सर पे हैं, क्या 27वीं आईनी तरमीम और फिर जहांगीरी साहब का मामला बार के इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बार इलेक्शंस ऑलरेडी काफी हद तक मैनेज हुए हुए हैं और उनको गवर्नमेंट ने बड़ा पेनिट्रेट किया है। हाँ। और क्योंकि जो हमारे वफाकी वजीर कानून है जनाब आजम मजीद तारड़ साहब, उनकी बड़ी डीप पेनिट्रेशन है बार पॉलिटिक्स के अंदर, एंड ही एक्चुअली नोज कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। और ये जो मैंने बहुत पहले कहा था कि देखिए, ज़रूरत के मुताबिक बहुत से काम होंगे, जहां तरमीम या कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी वो हो जाएगी, चाहे वो 26.5वीं तरमीम करनी हो या 27.25वीं करनी हो, ज़रूरत के मुताबिक तमाम काम हो।